हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं। आप बहुत प्रेम करते हैं। आपने समस्त मानव जाति से इतना प्रेम किया कि आपने उसे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा, बल्कि मृत्यु से पुनरुत्थान के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया और उसके पुनरुत्थान के द्वारा समस्त मानव जाति को पुनरुत्थान का रास्ता उसके लिए तैयार किया, ताकि हर एक व्यक्ति पाप के लिए अपने आप को मरा जानकर पुनरुत्थान यानी नए जीवन की चाल चले और अपने जीवन में आत्मा के अनुसार जिए, पवित्र आत्मा के सिखाए चले और पवित्र आत्मा के बताए हुए मार्गों में चलकर अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें, ताकि प्रभु हर एक जीवन जो ऐसा करता है वो अनंत जीवन का वारिस बने और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, क्योंकि आप ही ऐसा करने में सक्षम हैं और बिना आपके ये कार्य संभव नहीं है। खाली हम कुछ करें और सब कुछ हो जाए, ऐसा संभव न था, न है और न कभी होगा। इसलिए प्रभु हम आपके वचन की सच्चाई को बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु ये वचन हर एक सुनने वाले के लिए उद्धार का जरिया बने और आपकी महिमा का कारण। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान और बहुत महान है। और आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में आए हैं और नया विषय ये है कि अभी तक हम देख रहे थे नए सिरे से जन्म होना या नई सृष्टि का कार्य यानी रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का कार्य की शुरुआत यीशु मसीह के पुनरुत्थान से और पवित्र आत्मा के उतारे जाने के बाद से यानी पेंतेकोस्त के बाद से ये कार्य की शुरुआत हुई है। इसलिए आज हम द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने उसकी मृत्यु के बारे में जाना और किस प्रकार हम उसकी मृत्यु के साथ हम अपने आप को जब सुसमाचार सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो यीशु बलिदान हो रहा था, पाप हमारे थे, इसका मतलब हम भी उस दिन मरे। जब हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ जुटना आवश्यक है। इसलिए आज हम इस विषय से शुरुआत करेंगे और अपने स्वयं के पुनरुत्थान तक हम इसको देखेंगे। लेकिन आज हम इसका एक ही पार्ट लेकर आए हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु का पुनरुत्थान आत्मिक जीवन या मसीही जीवन की नींव व केंद्र है, यानी बिना इसके मसीही जीवन शुरू ही नहीं होता। केवल मृत्यु से मसीही जीवन नहीं शुरू होता, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मसीही जीवन की शुरुआत होती है। और लोग अक्सर यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में हमेशा बातें करते हैं और मृत्यु को केंद्र मानते हैं, जबकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान मसीही जीवन का या आत्मिक जीवन का केंद्र है, यानी सेंटर है रिजरेक्शन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 17 पद में इस प्रकार लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम लोग वचन को के अनुसार देखते चलेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर मसीह जी नहीं उठा तो जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उसके जी उठने के बाद जीवित प्रभु पे विश्वास करते हैं। और अगर मसीह हमारे जीवन में जी नहीं उठा है तो हमारा अभी तक विश्वास बिल्कुल व्यर्थ है, इसलिए क्योंकि हम अभी तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। इसको एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी देखेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 17। 1 Corinthians chapter 15 verse 17। और यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, And if Christ has not been raised, your faith is mere delusion, futile, fruitless.
and you are still in your sins under the control and penalty of sin। यानी तुम अब तक अपने पापों में हो, तुम्हें पापों की क्षमा नहीं प्राप्त हुई है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद अगर हमारा मसीह के साथ पुनरुत्थान नहीं हुआ है, हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम अभी तक अपने पापों में हैं और हमारा विश्वास व्यर्थ है। और इसलिए ये पुनरुत्थान हर उस व्यक्ति को जो ये कहता है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके विश्वास की जांच पुनरुत्थान से ही होती है। इसलिए पुनरुत्थान केंद्र है मसीही जीवन का या आत्मिक जीवन का। मसीही जीवन के शत्रु भी जानते हैं कि यदि मसीह का पुनरुत्थान प्रमाणित हो जाता है तो मसीही को कोई झूठा नहीं ठहरा सकता है। अतः पुनरुत्थान की शक्ति यानी पावर ऑफ रेजरेक्शन एंड ट्रुथ्स, पुनरुत्थान की शक्ति और सत्य, मसीहत अर्थात मसीही जीवन यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने का आरंभ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के 40 दिन बाद स्वर्गारोहण तथा 50वें दिन पवित्र आत्मा के उतरने से ही हुआ है। यानी पेंतेकोस्त का मतलब होता है 50वां दिन। 50वें दिन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद, 40 दिन बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ था। उसके बाद से ये शुरुआत हुई थी कि पवित्र आत्मा को जब उसने उंडेला और पवित्र आत्मा ही हमें पुनरुत्थान का भागी बनाता है। जब एक पापी व्यक्ति सुसमाचार को सुनकर समझता है और ये मान लेता है कि उसके पापों के लिए यीशु मरा और उसके साथ वो भी मर गया, तो यीशु के साथ मृत्यु में वो सहभागी है, तो उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ सहभागी होना आवश्यक है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 11 पद को देखेंगे, 11 से 14 पद तक देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 11 से 14 पद को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही हैं परमेश्वर के पुत्र। और सब लोग अपने आप को समझते तो हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उनको बता रहा है कि किसी के विषय में नहीं, केवल पवित्र आत्मा के चलाए चलने वालों को ही एक्सेप्ट कर रहा है। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में आएंगे और 6 अध्याय और उसके पहले पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार का पाप के लिए मृतक मसीह में जीवे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर
फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। कितना स्पष्ट यहाँ पर ये वर्णन है पुनरुत्थान के विषय में, कि हमें उसके पुनरुत्थान में, जब हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, तो उसके साथ उसकी पुनरुत्थान में भी हमको शेयर, वो अपना पुनरुत्थान हमसे शेयर कर रहा है, हम उसके साथ अपनी मृत्यु शेयर करते हैं और वो हमारे साथ पुनरुत्थान शेयर करता है। इसी के साथ साथ यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक सत्य है, तथा उसकी खाली कब्र आज पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को प्रमाण के रूप में, उसके पुनरुत्थान के प्रमाण के रूप में है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान उसके द्वारा समस्त पापी मनुष्यों के लिए किया गया सिद्ध बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया, इसका भी प्रमाण है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को पुनरुत्थान के द्वारा समस्त पापी मानव जाति का उद्धारकर्ता ठहराया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करे, वो अनंत जीवन में प्रवेश पा सके तथा परमेश्वर का वारिस और यीशु का संगी वारिस हो जाए। इसीलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 15 पद से देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 15 पद से देखेंगे। उसके आगे 14 तक अभी हमने पढ़ा था, 15 पद से, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। पुनरुत्थान महिमा वाला पार्ट है और मृत्यु दुख वाला पार्ट है। हम मसीह में हैं तो हमें दोनों पार्ट उसके साथ शेयर करने हैं। इसीलिए इसी के साथ साथ इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 23 पद से 28 पद देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसके 23 पद से हम इसको पढ़ेंगे, 23 से 28 पद तक। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन कुछ नहीं मिल सकता था। अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है, और वो कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हीब्रू chapter 7 verse 23 onwards,
23 to 28. Again, the former successive line of priests was made up of many because they were each prevented by death from continuing perpetually in office. But he holds his priesthood unchangeably because he lives on forever. Therefore, he is able also to save to the uttermost, completely, perfectly, finally, and for all time and eternity those who come to God through him, since he is always living to make petition to God and intercede with him and intervene for them. Here is the high priest perfectly adapted to our needs as was fitting, holy, blameless, unstained by sin, separated from sinners, and exalted higher than the heavens. He has no day by day necessity, as do each of these other high priests, to offer sacrifice first of all for his own personal sins and then for those of the people who he met all the requirements once for all when he brought himself as a sacrifice which he offered up. For the law sets up men in their weakness, frail, sinful, dying human beings as high priests. But the word of God's oath, which was spoken later after the institution of the law, chooses and appoints as priest one whose appointment is complete and permanent, a son who has been made perfect forever. यानी व्यवस्था के अनुसार वो महायाजक मनुष्यों में से महायाजक ठहराए जाते थे और वो निर्बल होते थे, पापी होते थे और पहले वो अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, फिर वो लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। उनको ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान एक ऐसा बलिदान है जो उसने सब पापी मनुष्यों के लिए चढ़ाया, लेकिन स्वयं वो निष्पाप था और अब वो सबका उद्धार करता है और वो जीवित है और सदैव जीवित है। इसलिए हमारे लिए तो ऐसा ही महायाजक उपयुक्त था और आज वो हमारे लिए है। इब्रानियों की पत्री के 9 अध्याय में आएंगे और 9 अध्याय का 23 पद से देखेंगे। 9 अध्याय 23 से 27 पद तक। इसलिए मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा, इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, क्योंकि मसीह ने उनके उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड वर्जन में। चैप्टर 9 Hebrew chapter 9 verse 23 to 27. By such means, therefore, it was necessary for the earthly copies of the heavenly things to be purified, but the actual heavenly things themselves required far better and nobler sacrifices than these. For Christ the Messiah has not entered into a sanctuary made with human hands, only a copy and pattern and type of the true one, but he has entered into heaven itself, now to appear in the very presence of God on our behalf. Nor did he enter into the heavenly sanctuary to offer himself
regularly again and again as the high priest enters the Holy of Holies every year with blood, not his own. For then would he often have had to suffer over and over again since the foundation of the world. But as it now is, he has once for all, at the consummation and close of the ages, appeared to put away and abolish sin by his sacrifice of himself. And just as it is appointed for all men once to die, and after that the certain judgment, even so it is that Christ, having been offered to take upon himself and bear as a burden and sins of many once and once for all, will appear a second time, not to carry any burden of sin, nor to deal with sin, but to bring to full salvation those who are eagerly, constantly and patiently waiting for and expecting him. जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं उसके दोबारा आने का, उन लोगों को उनके उद्धार को पूरा करने के लिए आ रहा है। उद्धार पूरा कब होगा? हमें पापों का, हमारे प्राणों का उद्धार अभी चल रहा है, और इसके बाद हमारी मृत्यु से, हमारा पूरी तरीके से मृत्यु को मिटाएगा, यानी हमें इस शरीर की जगह पुनरुत्थान की दे देने आ रहा है, हमें मृत्यु पर जयवंत करने आ रहा, ताकि हमारा भी पुनरुत्थान पूरा हो जाए और हमारा उद्धार पूरा हो जाए। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, और 15 अध्याय का 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पहले आदम ने मृत्यु से सबको वाकिफ कराया और सबको मृत्यु का हिस्सा बना दिया, सब लोग मृत्यु के वश में हो गए। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो उसने मनुष्यों के पुनरुत्थान को इंट्रोड्यूस किया, और उस पुनरुत्थान का हमें भागी बनाता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन उद्धार पाकर पुनरुत्थान में हम पूरी तरीके से प्रभु के साथ शामिल हो जाते हैं। फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं किसी भी रीति से मरे हुओं के में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस इस बात को बता रहा है। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियंस chapter 3 and verse 10 and 11. Verse 10 and 11. For my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from his resurrection, which it exerts over believers, and that I may so share his sufferings as to be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death, in the hope that if possible I may attain to the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead even while in the body। यानी हमारा इस देह में रहते रहते पूरी तरीके से
हमें पुनरुत्थान का अनुभव मिले, नए जीवन का अनुभव मिले। पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यानी हमें नया जन्म यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ही प्राप्त होता है, और इसलिए अगर हम उसके पुनरुत्थान में शामिल नहीं हैं या अभी तक नहीं हुए हैं, उसका हिस्सा नहीं बने हैं, या पुनरुत्थान हमारे जीवन में, मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में हमारा हिस्सा नहीं बना है, हम उसके साथ सहभागी नहीं हुए, तो हम यानी आत्मिक जीवन में नहीं हैं। ये स्पष्ट होता है इससे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, और यहाँ पर और क्लियरली, प्रेज, ऑनर्ड, ब्लेसेड बी द God and Father of our Lord Jesus Christ the Messiah. By his boundless mercy we have been born again to an everlasting, ever living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. यानी यीशु मसीह के द्वारा हमको ये पुनरुत्थान, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हमको नया जन्म प्राप्त होता है, और इसलिए हम मसीह के साथ उसके देह का हिस्सा बनते हैं। अगर वो सर है तो हम उसकी देह बनते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 12 पद से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 12 पद से, हमारा पुनरुत्थान। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह हैं। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में एक बार देखेंगे, क्योंकि बहुत रोशनी देने वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं, क्योंकि लोगों को ये अनुभव किसी को नहीं मिला, इसलिए किसी ने अनुभव से इन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं किया, और अनुभव जिसके पास होगा वही इन बातों को शेयर कर सकता है। 1 Corinthians chapter 15 verse 12 onwards, 12 पद से पढ़ेंगे in English. But now if Christ the Messiah is preached as raised from the dead, now is it that some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ has not risen. And if Christ has not risen, then our preaching is in vain. It amounts to nothing. And your faith is devoid of truth and is fruitless, without effect, empty, imaginary, and unfounded. We are even discovered to be misrepresenting God, for we testified of him that he raised Christ, whom he did not raise, in case it is true that the dead are not raised.
For if the dead are not raised, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, your faith is mere delusion, futile, fruitless, and you are still in your sins, under the control and penalty of sin. And further, those who have died in spiritual fellowship and union with Christ have perished, are lost. If we who are abiding in Christ have hope only in this life, and that is all, then we are of all people most miserable and to be pitied. But the fact is that Christ the Messiah has been raised from the dead, and he became the first fruit of those who have fallen asleep in death. For since it was through a man that death came into the world, it is also through a man that the resurrection of the dead has come. For just as because of their union of nature in Adam all people died, so also by virtue of their union of nature shall all in Christ be made alive, but each in his own rank and turn. Christ the Messiah is the first fruits, then those who are Christ's own will be resurrected at his coming. After that comes the end, the completion, when he delivers over the kingdom of God the Father, after rendering inoperative and abolishing every other rule and every authority and power. हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जिस कार्य को मसीह के द्वारा शुरू किया है उसे वो पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ाता है और उसको फिर यीशु मसीह कंप्लीट करने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह ने शुरुआत की है और यीशु मसीह ही उसको फिनिश करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को अभी काम करने के लिए दिया गया है। दिस इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि ये हमारे और आपके भीतरी मनुष्यत्व का कार्य है जो पवित्र आत्मा को करना है, उसका समय है और इस कार्य को वो कर रहा है। और अगर आपके अंदर अभी तक पवित्र आत्मा का कार्य शुरू नहीं हुआ है और यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है जब वो फिनिश करने आ रहा है, उस कार्य को जो पवित्र आत्मा ने लोगों के जीवन में पूरा किया है उसी को वो अपनी सामर्थ के द्वारा पूरा करेगा और हमें ग्रहण करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आज आपने वचन से इस बात को समझा है कि हम अगर अभी तक पुनरुत्थान के भाग में नहीं आए हैं, अभी तक हमारा मसीह के साथ पुनरुत्थान नहीं हुआ है और पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में कार्य कर रहा है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर रहा है, वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को पाप की शक्ति से छुड़ाता है ताकि हम पाप से मुक्त हो जाए, हमारा प्राण पाप से मुक्त हो जाए और हमारा शरीर जो अभी भी कई बार शरीर से पाप होते रहते हैं, लेकिन हमारा प्राण पाप मुक्त हो ताकि यीशु मसीह के आने पर हमें एक ऐसी पुनरुत्थान की देह दी जाए जो पाप मुक्त है, ताकि हमारा उद्धार का कार्य पूर्ण करे हो। यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है, लेकिन क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य पूर्ण हुआ है? और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अपने आप पर ध्यान कीजिए, सुसमाचार पर ध्यान कीजिए। आप किस से सुसमाचार सुन रहे हैं, किस प्रकार सुसमाचार सुन रहे हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। आप पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि आज इन वचनों के द्वारा आपको समझ में आ रहा हो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने को तैयार है। आवश्यकता पड़ने पर वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने को तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उसकी सब बातों को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर कार्य करे। अपने आप को समर्पित करेंगे और आज प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें जो समझ मिल रही है, हमें जो प्रकाश मिल रहा है, उससे हम उद्धार की बातों को समझ रहे हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपना उद्धार तो नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि उद्धारकर्ता की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे ताकि हमारा उद्धार हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में उन सब लोगों को जो आज के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु में जब हम उसकी समानता में जुड़ गए हैं तो हम उसकी पुनरुत्थान की समानता में भी जुड़ जाए, जैसा कि आपका वचन कहता है। जितने लोग आज आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की समानता में जुट जाने के लिए तैयार हैं, आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और वो कार्य हो प्रभु जो आप ही कर सकते हैं, ताकि सारी महिमा, सारा आदर आप ही को मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।